सोल लैंड 2 नोवेल की प्रीवियस एपिसोड में यूहाओ और नान कुई दोनों ही ट्रेनिंग कर रहे थे और उसके बाद यूहाओ ने नान कुई को उसकी डेमी प्लेन में रख दिया था क्योंकि नान कुई वहीं पर कोलैप्स हो गई थी। तो आज के इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो कुई को डेमी प्लेन में छोड़ने के साथ ही वहां से अपनी जर्नी पर निकल जाता है और इस बारी कुई की ना होने की वजह से यूहाओ जैसे ही यूहाओ उड़कर और ड्रैगन सेट की तरफ जाता है वो लाइटनिंग स्पीड के साथ काफी तेजी में काफी ज्यादा ही आगे पहुंच जाता है और भाई लोग जैसे ही यूहाओ वहां से उड़ने लगता है उसे ये सेंस होती है कि इस बारी उसकी सोल पावर काफी ज्यादा ही स्लोली कंज्यूम हो रही है और भाई लोग यूहाओ ने उसकी सोल कोर को बनाने के बाद यूहाओ ने उसकी किसी भी एबिलिटीज को टेस्ट नहीं करा था और अगर बात किया जाए तो सोल कोर को बनाने के बाद यूहाओ ने 2 रैंक्स को लेवल अप कर लिया था यानी कि अब यूहाओ लेवल 74 से लेवल 76 पर आ चुका था। इसकी वजह से अब वो लेवल 80 की काफी ज्यादा ही करीब थी। हालांकि अभी भी यूहाओ की इस कल्टीवेशन से सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वार कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। वैसे तो 7 सोल रिंग वाली सोल मास्टर को भी काफी ज्यादा ही हाई लेवल कंसीडर किया जा सकता है लेकिन फिर भी सिर्फ इतनी सी ही लेवल से पूरी वर्ल्ड की सिचुएशन बदल पाना ये पूरी तरीके से नामुमकिन है। और भाई लोग सोल कोर को बनाने के बाद अभी के टाइम में यूहाओ के पास एक एडवांटेज आ गया था जो कि अगर यूहाओ की सोल पावर 10% से ज्यादा कम होती है तो उसकी फॉरहेड में ऑटोमेटिकली एक ब्लैक व्हील पूरा अपीयर होती थी जो कि लगातार अलग ही डायमेंशन से बिलोंग करता था और ये यूहाओ के लिए इमीडिएटली ओरिजिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए ये चीज ऐसी है जैसे कि अब यूहाओ के पास इनफाइनाइट सोल पावर आ गया हो कि इस सोल कोर को हम यूहाओ ही मान सकते हैं लेकिन अलग डायमेंशन की। जैसे कि इस वर्ल्ड में अभी यूहाओ उड़ रहा है लेकिन अलग डायमेंशन की यूहाओ अभी मेडिटेट कर रहा हो जिसकी वजह से इस ओरिजिनल यूहाओ की रिकवरी हो रही हो। और भाई लोग इस पॉइंट में यूहाओ की सोल पावर पूरी तरीके से इनफाइनाइट हो गया था और यूहाओ भी अच्छी तरीके से समझ गया था कि अभी उसकी कल्टीवेशन स्पीड पूरी तरीके से डबल हो गई है इसलिए एटलीस्ट 1 या 2 सालों में वो नेचुरली सोल डोलो बन ही जाएगा। और भाई लोग जैसे जैसे यूहाओ सोल कोर के बारे में फोकस कर रहा था उसकी फ्लाइंग स्पीड और भी ज्यादा तेजी हो रही थी और वो इतना तेजी के साथ हेवन सोल एम्पायर में जा रहा था कि जैसे कि वो किसी तरीके की बीम की लाइट हो। और भाई लोग उससे भी ज्यादा मैजिकल बात तो ये है कि अभी यूहाओ की स्पीड ऑलरेडी एक टाइटल डोलो की हो चुकी थी इसलिए अगर यहाँ पर एल्डर मूव होते तो वो यूहाओ को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड होते क्योंकि एल्डर मुइन ये बात इजीली कह पाते कि यूहाओ अभी हेवन एंड इंसानों के बीच में यूनाइट हो चुका है और इसी रिलम में अभी तक कोई भी ट्रांसेंडेंट डोलो भी पहुंच नहीं पाया है। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो कुछ टाइम पहले यूहाओ इसीलिए डिले हुआ था क्योंकि वो नान कुई को हेल्प कर रहा था उसकी स्पिरिचुअल पावर को ट्रेन करने के लिए लेकिन अब जबकि यूहाओ अकेले उड़ रहा था इसलिए यूहाओ ने ऑलरेडी सभी गैप्स को फुलफिल कर चुका था क्योंकि अब यूहाओ यहाँ से काफी दूर की ड्रैगन सिटी को काफी आसानी के साथ में देख पा रहा था और अब यूहाओ के लिए ड्रैगन सिटी भी ज्यादा दूर नहीं थी। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो ड्रैगन सिटी को हेवनली सोल एम्पायर की सबसे ज्यादा ह्यूज सिटी कंसिडर किया जा सकता है और अगर बात किया जाए तो ड्रैगन सिटी की टेम्परेचर बाकी जगह की तुलना में काफी ज्यादा ही ठंड है और ये यूहाओ का भी पहली बार है जब वो ड्रैगन सिटी पर आया था। लेकिन बुरी बात तो ये थी कि अभी इस ड्रैगन सिटी को ऑलरेडी सनमून एम्पायर ने कब्जा कर चुका था। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो हेवनली ड्रैगन और ड्रैगन सेक्ट ड्रैगन सिटी की सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट्स थे लेकिन फिर भी इन सेक्ट सनमून एम्पायर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ही कमजोर थी इसीलिए वो लोग सनमून एम्पायर के खिलाफ में हार गए थे। लेकिन और ड्रैगन सेक्ट के लिए अच्छी बात तो ये थी कि उन लोगों को ये पहले से ही पता चल गया था कि सनमून एम्पायर ड्रैगन सिटी को कब्जा कर लेगी इसीलिए उन लोगों ने ऑलरेडी उनकी आधा से भी ज्यादा सामान को यानी कि उन लोगों ने उनकी आधा से भी ज्यादा रिसोर्सेस और डिसाइपल्स को सेरेक सिटी पर ला चुके थे इसलिए अभी और ड्रैगन सेट की कंडीशन ज्यादा बुरी नहीं थी लेकिन हेवनली ड्रैगन सेट की कंडीशन अभी पूरी तरीके से अननोन था। उनके साथ क्या हुआ है ये किसी को भी पता नहीं था और एक बारी नान सुसुई ने मेंशन करी थी कि हेवनली ड्रैगन सेक्ट और ड्रैगन सेक्ट की कंपैरिजन में काफी ज्यादा ही स्ट्रांग थी और उनकी सेक्ट लीडर एक टाइटल डोलो थी और एक टाइटल डोलो उनकी सेक्ट्स को लीड किया करता था। और भाई लोग जैसे जैसे यूहाओ इन बातें को सोच रहा था इस दरमियान में अभी वो ड्रैगन सिटी की काफी ज्यादा ही करीब पहुंच चुका था और जैसे ही यूहाओ वहां पर उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को रिलीज करता है तो वहां पर वैसे ही होता है जैसे कि यूहाओ ने एक्सपेक्ट करा था। सनमून एम्पायर ने वहां पर कब्जा करने के बाद अब वहां पर ऑलरेडी एरियल सर्विलेंस सॉल टूल आ चुके थे और उन लोगों ने वहां पर ऑलरेडी हाई लेवल की एरियल सर्विलेंस सॉल टूल को भी फीड कर चुके थे। लेकिन अगर बात किया जाए तो यहाँ की एरियल सर्विलेंस सॉल टूल मिंगडम माउंटेन की जैसी पावरफुल नहीं थी क्योंकि एरियल
सर्विलेंस सॉल टूल को प्रोड्यूस करने के लिए काफी ज्यादा ही महंगी पड़ती है। और वह लोग अभी सेम टाइम में यूहाओ ये सेंस कर पाता है कि अभी ड्रैगन सिटी को गार्ड करने के लिए वहां पर ऑलरेडी कुछ सोल्जर्स को तैनात किए गए थे। इसलिए यूहाओ ड्रैगन सिटी से 8 किलोमीटर दूर लैंड करता है और वो सिटी में एंटर करने से पहले खुद को रिवील करता है सभी लोगों के सामने। और वह लोग अगर बात किया जाए तो नान कुई अभी डीप स्लीप में थी और यूहाओ ने ये प्रिडिक्ट करा था कि अब नान कुई अब डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग ही जागेगी, क्योंकि इतनी पीरियड की टाइम नान कुई के लिए काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट थी और कुछ लोगों को नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर उनकी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज कर नहीं पाते हैं। इसीलिए अभी यूहाओ ने और ड्रैगन सेक्ट में एंटर करने से पहले ड्रैगन सिटी पे जाकर आज के लिए वहीं पे रुकने की जगह ढूंढने के डिसाइड करा था, ताकि जब यूहाओ और ड्रैगन सेक्ट में जाए तो तब उसके पास नान कुई भी रहे, यानी कि तब नान कुई जाग जाए। और भाई लोग वैसे तो यूहाओ को अभी पूरी 8 किलोमीटर आगे जाना बाकी था ड्रैगन सिटी में एंटर करने के लिए। हालांकि अभी यूहाओ ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं कर रहा था, यूहाओ आराम से धीरे धीरे करके ड्रैगन सिटी पर जा रहा था, क्योंकि ड्रैगन सिटी के बाहर ज्यादा गार्ड्स भी नहीं थे और सिक्योरिटी भी ज्यादा टाइट नहीं थी और उसे ड्रैगन सिटी पर एंटर करने के लिए ज्यादा परेशानी भी नहीं होने वाली थी। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो ऐसे ही ड्रैगन सिटी में एंटर करने के बाद यूहाओ जब यहाँ वहाँ चेक करता है तो वहाँ की सभी चीजें बिल्कुल ही नॉर्मल थी। वहाँ पर कोई भी निशान नहीं थे कि सन मून एम्पायर ने वहाँ पर अटैक करी हो, वहाँ पर सफरिंग और मिजरी की कोई भी नामो निशान नहीं थी। वैसे तो अभी के टाइम में वहाँ की स्ट्रीट कम्प्लीटली एम्प्टी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से भरा हुआ भी नहीं था। और जैसे जैसे यूहाओ आगे बढ़ने लगता है वो ये सेंस कर पाता है कि उसके आसपास की सराउंडिंग धीरे धीरे करके चेंज होने लगी है और ड्रैगन सिटी की सिटी वॉल की टॉप में किसी तरीके की सोल फॉर्मेशन को प्लांट किया गया है। हालांकि वहाँ पर ज्यादा सोल टूल स्टेशन भी नहीं थे, बस वहाँ पर कुछ ही लोग सिटी वॉल को गार्ड कर रहे थे और ऐसे डिफेंस हेवनली सोल एम्पायर को पॉसिबल अटैक करने के लिए हेल्प कर सकते थे। और वह लोग वैसे अगर बात किया जाए तो सेरेक सिटी के पास भी ड्रैगन सिटी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए ये तो नेचुरल बात है कि यूहाओ को भी इस सिटी के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा और यूहाओ इस सिटी के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानेगा। इसलिए यूहाओ ये डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन को हासिल करेगा। इसलिए यूहाओ यहाँ की किसी तरीके की बार में एंटर करता है और जिस मोमेंट पर यूहाओ इस बार में एंटर करता है इसी मोमेंट में यूहाओ ये सेंस कर पाता है कि हीट वेव्स की वजह से उसकी बॉडी की सभी कोल्डनेस डिसअपियर हो चुकी है। और वह लोग अभी के टाइम में वहाँ पर कुछ लोग अल्कोहल को पी रहे थे और वहाँ पर 20 या 30 लोग थे और वहाँ पर कुछ ही लड़कियां थे जो कि 30 साल के आसपास के थे और इन लोगों को देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इन सभी लड़कियां इसी बार से बिलोंग करती हो और इनकी काम कस्टमर के साथ ड्रिंक करना हो, लेकिन इनकी काम इससे ज्यादा आगे की नहीं थी। वैसे तो वहाँ के कस्टमर उन लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने थोड़ा सा डिस्टेंस को मेंटेन करके रखे थे, जैसे कि ये ड्रैगन सिटी की किसी तरीके की कल्चर हो और ये कल्चर सिर्फ ड्रिंक करने के लिए ही एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करता हो। और वह लोग जैसे ही यूहाओ वहाँ पर एंटर करता है वहाँ की एक लड़की यूहाओ के पास आकर यूहाओ को वेलकम करती है। और अगर बात किया जाए तो इस लड़की की नॉर्दर्न सेंट काफी ज्यादा ही स्ट्रांग थी और इस लड़की की वॉइस भी काफी ज्यादा ही स्मूथ थी। वैसे तो इस लड़की के कपड़े थोड़ा सा रिवीलिंग थी, लेकिन फिर भी ये हेवनली सोल एम्पायर के एलिगेंट स्टाइल को दिखाता था, क्योंकि ये ड्रेस काफी ज्यादा ही हाई क्वालिटी की थी। फिर यूहाओ भी इस लड़की को ग्रीट करते हुए कहता है कि हेलो, क्या यहाँ पर अभी भी सीट खाली है? जिस पर ये लड़की कहती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही सीट बचा हुआ है, क्या आपको ये सीट ठीक रहेगा? जिस पर यूहाओ भी हाँ में जवाब देता है और वह लोग किसी के साथ वो लड़की यूहाओ को बार की एक कॉर्नर पे ले जाती है। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में यूहाओ ने लाइटली कपड़े को पहना था, क्योंकि वो डायरेक्टली सेरेक सिटी से यहाँ पर आया था और अभी वहाँ की किसी भी लोगों ने ये चीज बिल्कुल भी नोटिस नहीं करी थी, क्योंकि यहाँ की सभी लोग ऑलरेडी ड्रंक थे। जबकि इस तरफ ये लड़की यूहाओ के लिए एक ग्लास वार्म वाटर लाती है और वो सवाल करते हुए कहती है कि सर, आप पक्का से ही यहाँ से बाहर के होंगे? जिस पर यूहाओ भी हाँ करता है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। वैसे ये ड्रैगन सिटी काफी ज्यादा ही ठंड है, जिस पर वो लड़की भी हंसते हुए कहती है कि आप सही कह रहे हैं और मैं आपकी इस कपड़े को देखकर ये बता सकती हूँ कि आपको अभी काफी ज्यादा ही ठंड हो रही है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए वाइन को ला सकती हूँ, क्योंकि वाइन को पीने से आप गर्म हो जाओगे, इसीलिए आप आखिरकार कौन सी वाइन पीना चाहेंगे? जिस पर यूहाओ कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम मेरे लिए लोकल वाइन को लाओ, तुम मेरे लिए लोकल वाइन को लाओ। तो वो लड़की भी यूहाओ को वेट करने के लिए कहती है और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ मिनट्स के बाद वो लड़की वाइन के साथ यूहाओ के पास आती है। और भाई लोग अगर
बात किया जाए तो ये वाइन जो कि इस लड़की ने लाई थी, ये वाइन काफी ज्यादा ही स्ट्रांग थी। फिर यूहाओ उस लड़की के हाथों से वाइन को लेता है और एक सिप को लेता है और सडनली एक काफी स्ट्रांग अल्कोहलिक सेंट यूहाओ की पूरी बॉडी में एंटर करती है। और भाई लोग, वैसे तो यूहाओ पार्टिकुलरली ज्यादा हैंडसम नहीं था, लेकिन फिर भी यूहाओ की स्पिरिचुअल पावर की वजह से यूहाओ काफी ज्यादा ही चार्मिंग था, इसलिए ये लड़की यूहाओ से इम्प्रेस हो गई थी। और वो यूहाओ को सवाल करते हुए पूछती है कि सर आखिरकार आप कहाँ से आए हैं, जिस पर यूहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं साउथ से मेरी एक पुरानी दोस्त से मिलने के लिए आया था। तो ये लड़की भी हंसते हुए कहती है कि सर आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अभी सभी तरफ जंग चल रही है। जिस पर यूहाओ भी हाँ करते हुए कहता है कि मैंने भी ये अच्छी तरीके से सुना था कि ड्रैगन सिटी को ऑलरेडी सन मून एम्पायर ने कब्जा कर चुके हैं। जिस पर ये लड़की भी यूहाओ से कुछ भी छिपाए बिना जवाब देते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, ड्रैगन सिटी को ऑलरेडी सन मून एम्पायर ने कब्जा कर लिया है। और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो पहले हम काफी ज्यादा ही परेशान हो गए थे कि सन मून एम्पायर हमें बुरी तरीके से ट्रीट करेगी, लेकिन अब देखकर ऐसा लगता है कि सन मून एम्पायर ज्यादा बुरी भी नहीं है। इस लड़की की इस बात को सुनकर यूहाओ थोड़ा सा हैरान होता है और वो हैरानी से कहता है कि अच्छा, तो आखिरकार वार की सिचुएशन क्या है। जिस पर ये लड़की जवाब देते हुए कहती है कि ऑर्डिनरी सिटीजन को इस बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। एटलीस्ट सन मून एम्पायर ने अभी तक हमें कुछ भी नहीं करा है, बल्कि उन लोगों ने हमें ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट दी थी कि वो लोग हमें बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, इसलिए हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस हमें अभी कुछ टाइम के लिए बाहर बिल्कुल भी निकलना नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में बाहर वार चल रही है। इस लड़की की इस बात को सुनकर यूहाओ थोड़ा सा हैरान होता है और वो हैरानी से कहता है कि बस ऐसे ही आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो ये ड्रैगन सिटी के लिए काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। तो ये लड़की भी हाँ करती है और वो कहती है कि ड्रैगन सिटी काफी लंबे दिन पहले से ही सन मून एम्पायर की हो चुकी है और अभी यहाँ पर उन लोगों ने कुछ ही सोल्जर को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ा है। और तो और अभी के टाइम में सन मून एम्पायर से कुछ बिजनेसमैन भी इस सिटी में एंटर कर चुके हैं। और ये तो तुमने भी देखा होगा कि ड्रैगन सिटी में कोई भी डैमेज नहीं हुई है। और मैंने तो ये सुना था कि सिर्फ कुछ ही सोल मास्टर को टेम्पररी ड्रैगन सिटी को छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन मैं ये नहीं जानती हूँ कि उन लोगों को कहाँ पर मूव ऑन किया गया है। इस लड़की की इस बात को सुनकर यूहाओ तुरंत ही सतर्क हो जाता है, क्योंकि यूहाओ सन मून एम्पायर की क्राउन प्रिंस जू तियानन को अच्छी तरीके से जानता था कि आखिरकार वो किस तरीके की इंसान है। और तो और यूहाओ ये भी अच्छी तरीके से जानता था कि जू तियानन को इंसान की कोई भी वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ इंसानों को मारना चाहता है। उससे भी बढ़कर होली गोस्ट चर्च भी सन मून एम्पायर के साथ ही मिले हुए हैं, जो कि पूरी तरीके से इविल सोल मास्टर से भरे हुए हैं। इस सिचुएशन में आखिरकार वो लोग ऐसे कैसे सिटीजन को आजाद छोड़ सकते हैं। इसलिए यूहाओ अभी काफी ज्यादा ही हैरान हो गया था और वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सन मून एम्पायर अभी क्या करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यूहाओ ने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कुछ हो सकती है। और वह लोग इसी के साथ यूहाओ उस लड़की को कुछ कह पाता इससे पहले ही वो लड़की कहती है कि लेकिन उन बिजनेसमैन जो कि सन मून एम्पायर से आए थे वो लोग काफी ज्यादा ही अजीब थे। वो लोग सिटी पर आ जाने के बाद उन लोगों ने किसी भी चीज को ट्रेड नहीं करा, बल्कि वो लोग उनकी सामान को फ्री में सिटीजन्स को बांट रहे थे। और मैंने तो ये सुना था कि वो लोग नोवेल को कुछ अजीब तरीके की सामान दे रहे हैं और ये सामान देखने में किसी तरीके की सॉल टूल से रिलेटेड है। उन लोगों ने हमारी ड्रैगन सिटी को कब्जा करे हैं और हमें ही सामान दे रहे हैं। उन लोगों ने हमारी ड्रैगन सिटी को कब्जा करे हैं और वो लोग हमें ही सामान दे रहे हैं। मैं भी ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार वो लोग ये क्या करने की कोशिश कर रही है और आखिरकार अब ड्रैगन सिटी पर क्या होने वाली है। इस लड़की की इस बात को सुनकर यूहाओ भी काफी ज्यादा ही कंफ्यूज होता है। उसे ये समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार सन मून एम्पायर अभी के टाइम में क्या करने की कोशिश कर रही है। और वह लोग इस जगह से ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के बाद यूहाओ वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो उसकी अपीयरेंस को भी थोड़ा सा बदल लेता है ताकि वो प्रॉब्लम को फेस ना करे। और वह लोग वैसे अगर बात किया जाए तो पहले यूहाओ की प्लान ये थी कि वो यहाँ पर आज रात रुकने के लिए जगह को ढूंढे और आज रात यहीं पर रुके और एक बारी नान कुकू की जाग जाने के बाद वो नान कुकू के साथ और ड्रैगन सेक्ट पर जाए। लेकिन अभी इस लड़की से इस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के बाद यूहाओ की दिमाग में एक नई प्लान आती है। और अभी अगर बात किया जाए तो यूहाओ इस लड़की की वजह से काफी ज्यादा ही क्यूरियस भी हो गया था कि आखिरकार सन मून एम्पायर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सन मून एम्पायर इतना ज्यादा अच्छी भी नहीं है जितना वो लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यूहाओ वहाँ की मेजर रेसिडेंट पर जाने की डिसाइड करता है। इसीलिए यूहाओ वहाँ की मेजर
रेसिडेंट पर जाने की प्लान बनाता है क्योंकि शायद वहाँ पर सनमून एम्पायर के लोग भी हो सकते हैं और यूहाओ उन लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन को भी हासिल कर सकता है। और वही लोग इतना सोचने के साथ ही यूहाओ उसकी थर्ड मार्शल सोल को यूज करते हुए इविल सोल मास्टर की ओरा को रिलीज करता है और वो एक डार्क इविल सोल मास्टर बनकर वहाँ से इल्यूजन एबिलिटी को यूज करते हुए डार्क के अंदर डिसअपियर होता है। और वही लोग अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।